सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। कल की शाम की वीडियो में जब हमने कहा था कि मतलब न्यूनतम मेरिट वाले विद्यार्थियों की भी नियुक्ति होगी और जो है मतलब उनको काउंसलिंग कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे ये सवाल किया कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा हम आपको बता देना चाहते हैं, फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पदों की संख्या वो जो है मतलब वृद्धि होना उसमें तय है, जुड़ गए हैं पद, और हर विषय में पदों की अच्छी खासी संख्या जुड़ने जा रही है, चाहे वो आपके छोटे विषय रहे हों। क्योंकि जिन पदों पर आपने परीक्षा दी थी, जिन पदों पर आवेदन आया था, उन पदों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है ना। तो पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये हो गया कि आपके विषयों में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? दूसरा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि वेरिफिकेशन में बहुत सारे विद्यार्थी वो जो है मतलब बाहर किए जाएंगे। ये एकदम 100% सत्य है। वेरिफिकेशन में जो है मतलब बहुत सारे विद्यार्थी बाहर किए जाएंगे, उनसे भी पद रिक्त होंगे। तो ये आपके लिए दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। तीसरा प्लस पॉइंट आपको हम बता देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आदि को लेकर के चयन बोर्ड कसमकस में है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक नहीं कई सारी याचिकाएं हैं, है ना। और जो है कोर्ट में अभी अंतिम सुनवाई होना भी बाकी है तो जाहिर सी बात है कि मतलब जब सुनवाई होगी, और इसी कसमकस को लेकर के अभी जो है मतलब चयन बोर्ड में 3-4 बैठकें हो चुकी हैं। सभी सदस्य भी सहमत हैं, सभी अधिकारी भी सहमत हैं कि आप रिजल्ट निकालिए, दीजिए, सबकी सहमति है। लेकिन रिजल्ट आदि को लेकर के जो मतलब इनके मन में जो शंका है, तो वो शंका जो है निराधार भी नहीं है। और उस शंका को लेकर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रखी हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि इसीलिए जो है मतलब जब तक कुछ अच्छा अपडेट नहीं हो जाता है, चयन बोर्ड रिजल्ट निकालने को लेकर के आश्वस्त नहीं है। प्रवक्ता आदि विषयों में भी जो है मतलब आपके पदों की संख्या बढ़ रही है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमको जो है मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1300 पद बढ़े हैं। भैया 1300 पद तो केवल प्रवक्ता में बढ़े हैं 1300 पद आपके प्रवक्ता में बढ़े हैं, और जो है मतलब शेष पद जो है आपके टीजीटी में बढ़े हैं। आपको बाकायदा विज्ञप्ति निकाल करके जो है चयन बोर्ड सूचित करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय ये ऐसा मतलब जो है गरम खीर बन चुका है टीजीटी पीजीटी 2021 कि ना चयन बोर्ड से उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो कसमकस में ऐसा फंस गया है। हाईकोर्ट ने, आपको आज याद होगा कि हाईकोर्ट ने जब मतलब जो है ये परीक्षा जिला स्तर पर कराने के लिए कहे थे, तो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि बाकायदा आप जो है सीसीटीवी की निगरानी में जो है मतलब प्रश्न पत्र खुलवाइए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सीडी बना करके जो है मतलब भेजा जाएगा, चयन बोर्ड अपने पास उसको सुरक्षित रखेगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने अनियमितता की शिकायतें की, है ना। और आपको जैसा पता है कि अम्बेडकर नगर में जो है 650 विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके पूरी परीक्षा ही छोड़ दी। वहाँ के जिलाधिकारी ने स्वयं जो है चयन बोर्ड को लिखा कि आप जो है मतलब परीक्षा दोबारा से करवाइए। वहाँ का डीआईएस जो है मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक जो है मतलब सस्पेंड भी हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो अधिकारी सस्पेंड क्यों हुए? जिलाधिकारी को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्यों ऐसा हुआ? क्यों विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी? तो ये एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो कि मतलब आपके भ्रष्टाचारियों का नाक कटना तय है। भ्रष्टाचारी बाहर होंगे, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो मतलब जो है कुछ मतलब ज़्यादा ही बोलने लगे हैं, वो मतलब अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उनकी नाक कान कटना तय है। और जो वो सिर्फ मतलब पैसा दे करके सिर्फ जो है मतलब चक्करगिन्नी बन के घूमेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती की जैसा इसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का फंडा है ना।
और तीसरी तरफ प्रतियोगी छात्रों का जो है आक्रोश। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब आपको प्लस पॉइंट और बेनिफिट मिलेगा। अगला जो मतलब महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जब इन सारे विद्यार्थियों की छंटनी होगी, किसी भी तरीके से मतलब प्रतियोगियों का आक्रोश शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जो गलत है वो गलत है ना। जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है, वो हमेशा ही रहेगा। तो इससे न्यूनतम मेरिट वालों को, जो कि मतलब अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा में है कि हमारा होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की। अगर कोई विद्यार्थी जो है 82 नंबर और 90 नंबर पाया है तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसने मेहनत नहीं की थी, उसने मेहनत की थी। लेकिन इस परीक्षा का दबाव ऐसा, इस परीक्षा का मतलब जो है प्रेशर ऐसा था कि उनके जो है मतलब प्रश्न पत्र गड़बड़ हो गए, है ना। तो जब उनके प्रश्न पत्र गड़बड़ हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनको आज भी इस चीज़ का मलाल है कि वो और बेहतर क्यों नहीं कर पाए, है ना। आज भी इस चीज़ का मलाल है उन्हें। और मैं इस बात को समझता हूँ। आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटी बनने चल रहे हैं, कई सारे अवसर बनने चल रहे हैं प्रवक्ता से लेकर के टीजीटी में। आप उसके लिए 110% निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट कभी भी बेतुकी तरीके की बातें नहीं करता। जब उसे कुछ तथ्य दिखता है, कुछ प्रमाण मिलते हैं, कुछ सूचनाएं मिलती हैं, तभी वो आपके सम्मुख जो है मतलब आता है और आपको मोटिवेट करने का प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपको अवसर मिलेंगे और अंतिम रूप से आपकी नियुक्तियां होंगी। बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। एक तो पदों की संख्या बढ़ रही है, ऊपर से भ्रष्टाचारी बाहर होंगे। तीसरी चीज़ है कि मतलब वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी जो है उन पे कैंचियाँ चलनी तय हैं। और जो मतलब विद्यार्थियों ने ओएमआर में बहुत सारे मेजर फॉल्ट किए हैं तो उनको तो मतलब बाहर होना ही है ना। किसी ने जो है मतलब आवेदन पत्रों में बहुत अच्छी गलतियां कर दी हैं। अधिभार संबंधी जो है मतलब दस्तावेज उनके सामने नहीं, उनके पास नहीं है, फिर भी उन्होंने उसमें यस कर दिया है, नो कर दिया है। किसी के पास यह है तो भी नो कर दिया है, किसी के पास नहीं है तब भी यस कर दिया है, बीएड की डिग्री नहीं है यस कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का जाना तय है ना। ऐसे अभ्यर्थियों का जाना तय है। दूसरा सवाल विद्यार्थी ये करते हैं कि क्या सर हाईएस्ट मेरिट वाले ही ये गलती किए हैं? अधिकतर हाईएस्ट मेरिट वालों ने ही गलती की है ना। क्यों? क्योंकि वो एकदम निश्चिंत थे और जो मतलब सारी चीज़ों को लेकर के कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उन्होंने जो है मतलब प्रश्न पत्र जब देखे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयत्न किया है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है मतलब उनसे अगर गलतियाँ हुई तो वो बाहर किए जाएंगे तो आपको अवसर मिलेगा, ठीक है ना। और अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है हमारे बीपीएड भाइयों बहनों के लिए, जो मतलब आज से प्रतीक्षारत थे, बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे जो है मतलब भर्ती को लेकर के, तो हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक की टेट में और जो मतलब जो सारी चीज़ें होने चल रही हैं, आपको अवसर दिया जाएगा मिडिल स्तर पर। अनुदेशक हो या मतलब जो है इसमें जो ग्रेड पे होगा वो टीजीटी का ही ग्रेड पे होता है। तो आपको शिक्षक बनने का इसमें भी शारीरिक शिक्षा के पद होंगे। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा पदों की संख्या हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी आपके विषय में 1000 या 950 पद तो अवश्य होंगे। तो आप इसके लिए जो है मतलब आपको एक स्वर्णिम अवसर मिलने चल रहा है और जो है मतलब आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार जो है मतलब आपको 2 सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा और बस टेट का नोटिफिकेशन आने चल रहा है। आप तन्मयता के साथ, अगर आपने टेट पास नहीं किया है मिडिल स्तर का, तो आप तन्मयता के साथ जुट जाइए और टेट पास कर लीजिए, ठीक है। और अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो अपडेट आपके जो है मतलब नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब विद्यार्थी ये सवाल करते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आएगी। हम आपसे कह रहे हैं वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि जो मतलब पद इसमें जुड़ जाएंगे वो ठीक है, बाकी चीज़ों का अध्यातन जब प्राप्त हो रहा है चयन बोर्ड को, तो जाहिर सी बात है कि उस पर नया विज्ञापन भी आएगा।
इसके लिए आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल से भी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता देना चाहते हैं, पीईटी जो पेट हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर के उसकी स्कैनिंग लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जो है मतलब रिजल्ट आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चयन बोर्ड को पानी पी लेने दीजिए, क्योंकि उसके गले में जो है टीजीटी पीजीटी फंस गई है और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको अवसर मिलने चल रहा है ना, अवसर मिलेगा और आप काउंसलिंग भी कराएंगे और आप अंतिम रूप से नियुक्ति भी पाएंगे। निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता देना चाहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्लर्कों की भर्तियों के लिए आवेदन जो है प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और जो है मतलब आप अगर क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, तो ग्रेड पे भी अच्छा है और मतलब आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें, है ना। अर्हता संबंधी जो भी मतलब विज्ञापन है, जो भी विज्ञप्तियां हैं, क्या अर्हता है, क्या आयु सीमा है, क्या योग्यता है ना, कैसा सिलेबस उसका रहेगा, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, है ना। अगले महत्वपूर्ण अपडेट आपको हम बता देना चाहते हैं आपके 2 सुपर टेट को लेकर के। और आपको जो है मतलब टेट उसके बाद सुपर टेट देखने के लिए मिल रहा है, तो कमर कस के तैयार हो जाओ, लेके भर्ची वाला अपना कलम दवात जो है तैयारी में लग जाइए, तैयारी करिए, एक सीट सुनिश्चित करिए, जीवन को अपने सुखमय बनाइए। क्या दिक्कत है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था कि सर ओवरएज या मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो कैसे क्या होगा, तो आज दोपहर की वीडियो में आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर जो है हम देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कमेंट इतने सारे होते हैं, उन पे हर चीज पे मतलब रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। फिर भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का मैं प्रयत्न करता हूं और जब भी हमें समय मिलता है हम जो है आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा मतलब मलाल हो जाता है कि सर ने हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट का जवाब दिया है, तो मतलब वो देख करके वो लगता है। आप हमारा जो है मतलब कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर, और जो है मतलब आप उसी पे व्हाट्सएप कर दिया करिए अगर हम आपके वीडियो के कमेंट को जो है मतलब अगर हम आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 9721411385 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो है मतलब हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे जब भी हमें वक्त होगा। आप कृपया करके इस पर फ़ोन ना करें, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल होता है और मतलब जो है हम आपके फ़ोन को हो सकता है ना रिसीव कर पाएँ, और जो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपके व्हाट्सएप मैसेज का अवश्य जवाब दिया जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो हमारे न्यूनतम मेरिट वाले भाई बहन जो है मतलब आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, उनकी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होते चल रहा है और जो है आपके पास बहुत सारे अवसर आने चल रहे हैं। आपको अवसर भी दिया जाएगा, आपको नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की नाक कटना तय है। ये अवश्य होगा। बहुत मज़ेदार होने चल रहा है ये सप्ताह बहुत मज़ेदार होने चल रहा है ये सप्ताह। और जो है मतलब जब कैंचियाँ चलनी शुरू होंगी ना, तो सब लोग आए बप्पा आए दैये चिल्लाएंगे, बस, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है तो निश्चिंत रहिए, आपको अवसर बहुत मिलने चल रहा है और आपको अंतिम रूप से चयन मिलेगा। तो निश्चिंत होकर के जो है अपनी पढ़ाइयों को कंटिन्यू करिए। जो विद्यार्थी टेट आदि की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्लासें बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। 1 अक्टूबर से हमारा पैनल तैयार होगा जो कि आपको शिक्षा बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, गणित, हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी आदि पढ़ाएगा। तो पैनल तैयार हो रहा है, क्योंकि अध्यापकों को भाई जो है मतलब मेहनताना तो देनी पड़ेगा, सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो अभी विद्यार्थियों ने मतलब जो है रजिस्ट्रेशन कराना आरंभ किया है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी कक्षाएं जो है आरंभ की जाएंगी और तब जो है मतलब आपको स्पेशल ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा और जो है मतलब कुछ वीडियो आपके हमारे चैनल पे भी आएंगी और कुछ वीडियो जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से
व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो है मतलब मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ जो है मतलब की जा सके। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 9721411385 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो भी आपकी समस्या हो और जो भी आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, आप हमसे जो है अपनी बातें कह सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, और जो आपकी समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।